अत्यंत गंभीर मुद्दा बैकलॉग। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब होती है ना जब हमारे पेपर ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद क्या शुरू किया जाए। अभी अभी तुम्हारा हाफ ईयरली पूरा हुआ है और तुम्हारा बैकलॉग इतना ज़्यादा है कि तुमने भाई हाफ ईयरली कब ख़त्म भी कर लिया था, तब भी तुम्हारा जो पर्टिकुलरली सिलेबस था वो पूरा नहीं और अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब आगे एनुअल्स और UT3 या UT2 की तैयारी करें या फिर मैं पिछला बैकलॉग कंप्लीट करूं, सबसे बड़ी दिक्कत है। और बच्चे पता नहीं क्यों इस पर्टिकुलर दिक्कत में फंसे ही रहते हैं, हमेशा फंसे रहेंगे। मैं तुमको एक छोटी सी टिप देता हूं। देखो, पहले मैंने एक शॉर्ट गया था, वो अगर तुमने देखा हो तो ना देखो, मेरे से मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुमको छोटी सी टिप देता हूं। आपको अपना अगर बैकलॉग कवर करना है तो यहाँ पे आई वीडियो पे 3 चीजों पे फोकस कर लीजिएगा बच्चे। पहली चीज जो मैं तुमको बताना चाहता हूं, वो पहली चीज सिंपल और कुछ नहीं है, वो है फ्यूचर मेंटेनेंस। दैट मीन्स सबसे पहली चीज अपना भविष्य बचाइए। आप अपने पास्ट को कवर करते करते अपने फ्यूचर का भी सिलेबस बैकलॉग में ही कन्वर्ट कर दोगे और ये लूप होल में जाता है। बच्चा पुराना कवर करता है, तब तक नया भी क्या कहते हैं पुराना हो जाता है, फिर उसको कवर करता है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गोल 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 घूमता ही रहता है। भाई तुम क्या यही करने के लिए पढ़ाई ज्वाइन किए थे? क्या तुम्हारे माता पिता तुमको इसी के लिए पैसा दे रहे हैं कि जा बच्चा तू अपनी 3 महीने पुरानी प्रिपरेशन कर जाके? भाई तुम अभी तक वहीं पे जी रहे हो जहां पे बाकी सारे बच्चे, जो एवरेज टॉपर था वो 4 महीने पहले था, 5 महीने पहले था। तुम आज भी रिवीजन करने बैठते हो तो तुम पहला चैप्टर खोलते हो। तुम आज भी तुम वही इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और क्लास 12th वाले हो तो अपना वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खोलते हो। तुम आज भी रिवीजन करने बैठते हो तो फंडामेंटल खोलते हो। अरे तुमको रिवीजन करना है तो शेयर से करो। तुम अगर क्लास 11th के हो तो रिवीजन करना है तो डेप्रिसिएशन से करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से करो। तुम रिवीजन करते हो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। तुम रिवीजन शुरू कर रहे हो तो किससे शुरू कर रहे हो? तुम शुरू कर रहे हो विद दैट पर्टिकुलर ये फंडामेंटल्स। गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू आर डूइंग दिस। आप अपने फ्यूचर को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। आप बैकलॉग को और बढ़ावा दे रहे हो। बैकलॉग इतनी खराब चीज है ना, और इस लूप होल में हर एक एवरेज स्टूडेंट ना घूमता रहता है, घूमता रहता है और घूमता रहता है और तब तक घूमता रहता है जब तक हम पूरा रिजल्ट नहीं बर्बाद कर लेता। सबसे पहला टिप, अपने फ्यूचर को मेंटेन करो, अपने फ्यूचर के सिलेबस को कंप्लीट करो। सर मैंने तो अपना फ्यूचर का सिलेबस कर लिया आपके कहने पे, लेकिन इसके बाद जो मेरा पास्ट का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? बच्चे ध्यान रखिएगा, उसी के लिए मैंने आपके लिए सेकंड टिप बनाई है। दूसरी टिप ये है कि 1 महीने के अंदर अपना फ्यूचर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इन द मंथ ऑफ मिड नवंबर आपको अपने बैकलॉग को देखना है। बैकलॉग कवर करते करते अपना फ्यूचर का सिलेबस और खराब कर दिया ना तो तुम्हारा पूरा का पूरा 11th, पूरा का पूरा 12th बोर्ड सब बर्बाद होने वाला है। तो ये जो मिड ऑफ नवंबर तक का मैंने तुम्हारे अंदर क्या कर दिया है, एक टाइम बॉक्सिंग कर दिया है कि तुमको अपने मिड ऑफ नवंबर तक का सिलेबस खत्म करना है। आगे का पीछे का नहीं, जो छूट गया भाड़ में जाए, कोई पूछने वाला नहीं है अभी तुमसे। अभी आगे चैप्टर तुमसे पूछे जाएंगे, वो नहीं आता तो और दिक्कत आएगी तुम पे, और तुम पे नेगेटिविटी जाएगी, और तुम पे स्ट्रेस होगा, और तुम पे जलील किया जाएगा। तो ध्यान रखना, तुम्हें टाइम बॉक्सिंग कर दी मिड ऑफ द नवंबर तक का। इसको तुम पूरे 2 मंथ स्ट्रेटजी भी समझ सकते हो, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज का कि तुम्हें मिड ऑफ नवंबर तक का टाइम बॉक्सिंग कर दिया, तुम्हें अपना फ्यूचर सिलेबस कंप्लीट करना और उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? उसके बाद सिंपल तुम अपने बैकलॉग को कवर करोगे। तो दैट मींस 1 to 1.5 मंथ इज प्योरली फॉर योर फ्यूचर स्ट्रक्चर, नॉट इज फॉर योर बैकलॉग। बैकलॉग कवर करने मत बैठ जाना, इस चीज का ध्यान रखना तुम लोग। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्लास 11th में BST बहुत ज्यादा दिमाग खराब करती है और अकाउंटेंसी क्लास 12th में खराब करती है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। और तीसरी प्रो टिप जो बच्चे मैं आपको दे रहा हूं इज दैट कंसिस्टेंसी। अगर आपको बैकलॉग 100% खत्म करना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट रिगार्डिंग दैट। आप कंसिस्टेंट नहीं हो बच्चे, आप ये सोच रहे हो कि ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, आपका नवंबर भी पूरा चला जाएगा, आपका दिसंबर भी पूरा चला जाएगा, तुम भी बर्बाद होगे, तुम्हारे दोस्त भी बर्बाद होंगे, साथ साथ तुम्हारा जो पूरा ग्रुप है वो भी बर्बाद होगा, और तुम पिछले क्लासेस से बर्बाद होते ही तो आ रहे हो। अब ये थोड़ा कटाक्ष लगेगा, तुम्हें खराब लगेगा, बट रियलिटी इज बेटर।
ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना, कंसिस्टेंट नहीं है, एटलीस्ट अपने फ्यूचर कोर्स के लिए लर्निंग प्रोस्पेक्ट से आपको कम से कम 3 आवर्स निकालने हैं, नहीं निकाल सकते 2 घंटे निकाल लो। 2 to 3 आवर्स इज फॉर योर प्रिपरेशन, प्योरली फॉर स्टडीज। वो बैठ मत जाना तुम अपना वो प्रोजेक्ट लेके, अपना स्कूल का वर्क लेके, इंग्लिश का काम करके मैम आगे कॉपी चेक करेंगी, ये सब लेके खुद को मूर्ख बना रहे हो। अटेंडेंस कवर करो, बहुत अच्छी बात है, स्कूल की चाटो, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा तुम वहां पे पुश लगाने लगो, मेरे से मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 से 2 घंटे आपको देने ही देने हैं इन योर पर्टिकुलर स्टडीज। अगर आप नहीं दे रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार हाँ मैं ना क्या कहते हैं अभी 2 घंटे बाद पढ़ लूंगा, अभी 7:30 से पढ़ूंगा, नहीं अभी 7:45 से पढ़ूंगा, नहीं अभी मैं 8:10 से पढ़ूंगा, 10 हो गया, 8:15 से पढ़ूंगा, 8:30 से पढ़ूंगा, 9 से पढ़ूंगा, 10 से पढ़ूंगा, 11 से पढ़ूंगा, 12 से सो जाता हूं, कल सुबह पढ़ूंगा। यू आरंट कंसिस्टेंट, आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं, जो आप आगे फ्यूचर में दिक्कत देने वाला है। आई होप तुम मेरी इस तीनों टिप को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुमने ये तीनों टिप्स आजमा ली, आना और 1.5 महीने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, भैया तुसी ग्रेट हो, आपने कतई संभाल लिया हमको। तो ध्यान रखते हैं, मिलते तुमसे अगले ही कोई लेसन प्लान के साथ, कोई अगले बढ़िया सी प्रो टिप के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द कॉमर्स क्लब। 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है, सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।